तो यहाँ मुगलों में सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। और यहाँ पर बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ हाइड एंड से खेला करते थे। लास्ट मंजिल पर महारानी जोधाबाई जाकर सूरज को जल चढ़ाया करती थी। तो आज हम व्लॉग बनाने वाले हैं आगरा का। हम आगरा के टूर पे हैं। इस आगरा के टूर में हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, हमने सिर्फ 3 दिन का टूर किया है। तो हम आगरा में काफ़ी सारा जगह है, अगर आप आओगे कभी तो कम से कम आपको 7 to 8 डेज सिर्फ आगरा में घूम सकते हो। हमने तो एक ही दिन में आगरा का प्लान किया है और एक दिन हम मथुरा और वृंदावन घूमने का प्लान किया है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। आगरा में भी काफ़ी सारा जगह है, तो हम शुरुआत करने वाले हैं फतेहपुर और सिकरी से। तो पहला हम करेंगे फतेहपुर सिकरी, फिर हम शाम को ताजमहल विजिट करने वाले हैं और उसके आगे का जर्नी आपको आगे बताते जाऊंगा कि हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे फतेहपुर और सिकरी और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ है शाहरुख भाई, जो आज हमको फतेहपुर सिकरी ये जो पूरा एरिया है इसके बारे में हमको डीपली नॉलेज देंगे। तो शाहरुख भाई जी, ये हमारा चैनल है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा हमको इस जगह के बारे में बताइए। ओके सर। देखिए सर, आप यहाँ पर फतेहपुर सिकरी घूमने के लिए आए हुए हैं और यहाँ घूमने के लिए 2 जगह है, फतेहपुर एंड सिकरी। फतेहपुर इसके बैक साइड में बना हुआ है, अभी हम लोग सिकरी के अंदर खड़े हैं। अच्छा। ये पूरा माउंट एरिया यानी कि पहाड़ी इलाका है और दोनों को मिला के फतेहपुर सिकरी कहा जाता है। पहले इसका नाम फतेहपुर सिकरी नहीं था, इसका नाम पहाड़ी फतेहाबाद था। अब इसका नाम फतेहपुर सिकरी कैसे पड़ा? तो मुगलों को जो संस्थापक थे बाबर थे, तो मुगलों में सबसे पहले बाबर आए थे और बाबर का फर्स्ट युद्ध 1526 में पानीपत के मैदान में हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर ने विक्ट्री किया। विक्ट्री माने होता है जीत, जीत माने होता है अरबिक में कहते हैं फतेह। तो बाबर ने फतेह किया। सेकंड युद्ध बाबर ने खानवा के मैदान में लड़ा। खानवा का मैदान फतेहपुर सिकरी 10 किलोमीटर के अंडर में लगता है। तो बाबर ने 1527 में खानवा के मैदान में राणा संगा को हरा के फतेहपुर सिकरी फतेह किया, तब इसका नाम फतेहपुर सिकरी पड़ा। ओके। तो दोनों मिला के फतेहपुर सिकरी कहा गया। अच्छा। तो यहाँ मुगलों में सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बादशाह जफर। मुगल दी एंड हो गया। अकबर की 3 रानियां थी। फर्स्ट वाइफ थी महारानी रुकैया बेगम, जिसको तुर्की सुल्ताना कहा जाता था, मुस्लिम वाइफ थी जो तुर्की की रहने वाली थी। सेकंड वाइफ थी मरियम उज जमानी, गोवा की रहने वाली थी, क्रिश्चियन थी। थर्ड वाइफ थी महारानी जोधाबाई, जो कास्ट की हिंदू थी और राजस्थान की रहने वाली थी। लेकिन बादशाह अकबर को तीनों रानी से कोई भी संतान नहीं था। इस बात से बादशाह अकबर बहुत ज्यादा परेशान थे। तो बादशाह अकबर पहले दिल्ली में रहा करते थे। अकबर की फर्स्ट कैपिटल दिल्ली थी, सेकंड कैपिटल फतेहपुर सिकरी, थर्ड कैपिटल आगरा। तो बादशाह को तीनों रानियों से कोई संतान नहीं था। तो बादशाह इस मनोकामना के लिए आप दिल्ली से अजमेर शरीफ गए। वहाँ पर एक दरगाह है, आपने नाम सुना हुआ ख्वाजाउद्दीन चिश्ती का। बरोबर। तो बादशाह अकबर ने अजमेर में 1 नाइट स्टे किया, उसको ख्वाब हुआ आप फतेहपुर सिकरी जाए, वहाँ पर एक फकीर रहते हैं जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, आपको संतान फतेहपुर सिकरी से मिलेगा। तो बादशाह अकबर अजमेर शरीफ से फतेहपुर सिकरी नंगे पाँव नंगे सर आया और बाबा के पैरों में आकर गिर गया। कहा, बाबा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी संतान हो जाए। बाबा ने मना कर दिया, तेरे नसीब में संतान नहीं है। तो बादशाह अकबर रिटर्न अजमेर शरीफ लौट कर चला गया। उसको फिर दूसरे दिन ख्वाब होता है, तो दुनिया में कहीं भी चले जा तुझे संतान फतेहपुर सिकरी से ही मिलेगा। बादशाह अकबर फिर नंगे पाँव नंगे सिर फतेहपुर सिकरी आया, फिर बाबा के पैरों में आकर गिर गया। फिर बाबा ने मना कर दिया, तेरे नसीब में संतान नहीं है। ऐसा 7 बार हुआ था। बादशाह अकबर फतेहपुर सिकरी 7 बार आए और 7 बार उनको लौटा दिया गया था। यहाँ से अजमेर 350 किलोमीटर दूर है। तो बाबा के एक बेटे थे जिनका नाम था हजरत ताजुद्दीन और वाले मियाँ। वाली मियाँ का मतलब होता है नाबालिग, मतलब आप 6 महीने के बच्चे थे और 6 महीने की उम्र में सर कोई बोलता नहीं है। आप सारा नज़ारा देख रहे थे, हिंदी का बादशाह आ रहा है, परेशान है, बाबा जान ने उनके लिए दुआ नहीं किया। तो आप बोल नहीं सकते थे, आपने ईश्वर से दुआ किया, ईश्वर मुझे खून दीजिए, मैं बाबा जान से कुछ बोल सकूँ। ईश्वर की तरफ से हुक्म बोले, बाबा जान हम वकील हो गए और हमारा काम है दुआ करना, ये हिंदी के बादशाह हमके लिए दुआ कीजिए, अगर इनको संतान नहीं हुआ इनकी सल्तनत ऐसे ही खत्म हो जाएगी और ये हमारे दर पर आया है, ये हमारे दर से लौट कर चले गए, इसमें हमारी तौहीन है। तो बाबा ने कहा कि नसीब में संतान तो है, लेकिन संतान के बदले संतान है, मतलब इसके लिए किसी को कुर्बानी देनी होगी। तो जो बाबा के बेटे थे हजरत वाली मियाँ, आपने 6 महीने की उम्र में कहा, ठीक है मैं बादशाह अकबर के बेटे के लिए कुर्बानी देता हूँ, आप बादशाह अकबर के लिए दुआ कर दीजिए। तो आप 6 महीने की उम्र में बोल के दुनिया से चले गए। फिर बाबा ने बादशाह अकबर को दुआ किया। फिर बादशाह अकबर को महारानी जोधाबाई से जहांगीर हुआ, जिसको बादशाह अकबर प्यार से शेखू बाबा कहा करते थे, यानी कि सलीम कहते थे। सलीम क्यों कहते थे? क्योंकि अकबर के गुरुजी का नाम था शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं की दुआ से जहांगीर हुआ था। जहांगीर का जन्म 1577 में हुआ। इसी खुशी में बादशाह अकबर ने 1577 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया और 1582 में ही बनकर कंप्लीट हो गया। सिकरी के अंदर बादशाह अकबर ने अपनी तीनों रानियों का पैलेस बनाया और फतेहपुर में गुरुजी यानी पीर बाबा की दरगाह बनाई। सामने सर आप देखेंगे, हम लोग जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर खड़े हुए हैं, इसको दीवान आम कहा जाता है। अच्छा। दीवान आम का मतलब होता है जनता दरबार, यानी आम पब्लिक का एरिया। तो यहाँ नीचे जनता बैठा करती थी और सामने बादशाह अकबर का कोर्ट है।
यहाँ बादशाह अकबर बैठते थे। यहाँ बादशाह अकबर बैठ के जनता की समस्या सुना करते थे। तो सर जब भी आप बादशाह अकबर को किसी को पनिशमेंट देना होता था, सामने से आप देखेंगे बीच गार्डन में रिंग बना हुआ है पत्थर का। तो उसमें हाँ। अकबर का एक एलिफेंट था जिसका नाम था हिरन, जो कि बादशाह अकबर को बहुत ही ज्यादा प्यारा था। तो उस एलिफेंट को वहां पर बांधा जाता था। जब बादशाह अकबर किसी को पनिशमेंट देना चाहते थे, बादशाह अकबर को ये मालूम नहीं चलता था कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो बादशाह अकबर एलिफेंट के सामने दो लोगों को खड़ा करते थे। एलिफेंट अपनी सूंड से ये पहचान करता था कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है कौन व्यक्ति सच बोल रहा है। अच्छा। तो एलिफेंट को ये मालूम चल जाता था। जो व्यक्ति झूठ बोलता था एलिफेंट उसको अपने पैरों से कुचल के मार देता था, और जो व्यक्ति सच बोलता था एलिफेंट उसको छोड़ देता था। ऐसे बादशाह अकबर को मालूम हुआ करता था। अभी सर हम लोग सीकरी के अंदर चलेंगे। चलिए। तो सर आप सोचेंगे अगर बाबा के बेटे कुर्बानी ना देते तो बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं होता, और संतान नहीं होता तो सल्तनत आगे नहीं बढ़ती, सल्तनत आगे ना बढ़ती भारत में कोई किला ना होता। ये आपका करिश्मा कि आपके बेटे ने कुर्बानी दिया तब जाके बादशाह अकबर को संतान हुआ, संतान हुआ तो सल्तनत आगे बढ़ी, सल्तनत आगे बढ़ी, भारत में किला बना। सामने से देखेंगे छोटा सा स्ट्रक्चर एक बना हुआ है बीच में। ओके। ये मुगल टाइम का, उसको तुलादान कहा जाता है। तुलादान में होता है तराजू होता है। तो तराजू में यहाँ बादशाह अकबर तुला करते थे, यानी एक तराजू में बादशाह अकबर बैठते थे और एक तराजू में गोल्ड या चांदी रखी जाती थी। अच्छा। तो जितना बादशाह अकबर का वेट हुआ करता था उतने उसके अंदर गोल्ड या चांदी डाला जाता था। तो जब इक्वल हो जाता था तो इक्वल होने के बाद सामने आप देखेंगे सीट बना हुआ है। यहाँ पर अकबर के सेनापति बैठते थे, उस तुलादान को देखा करते थे। तो उस तुलादान को निकालने के बाद बादशाह अकबर यहाँ पर गरीब लोगों को खैरात यानी कि दान किया करते थे। अच्छा। और सामने बिल्डिंग देखेंगे सर, इसको दीवाने खास कहा जाता है। इसको दीवाने खास सर इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर बादशाह अकबर अपने नौ रतन यानी कि नायब मिनिस्टर का खास मीटिंग करते थे। यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पूरे पार्लियामेंट आओ। आप बाहर से देखेंगे पूरा डबल स्टोरी बना हुआ है, और आप अंदर से देखेंगे पूरा सिंगल स्टोरी बना हुआ है। और सर आप इसके ऊपर देखेंगे चारों ओर 9 गेट बना हुआ है। इस 9 गेट के अंदर अकबर के 9 रतन यानी कि नायब मिनिस्टर बैठा करते थे, और 20 सिंहासन में यहाँ बादशाह अकबर बैठते थे। इसके ऊपर से जाने का रास्ता सर यहाँ से जाता है। तो बादशाह अकबर यहाँ पे अपने 9 मर्दों के साथ राजपाट की बातें किया करते थे। और बादशाह अकबर एक सेकुलर बादशाह थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे और वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहते थे। इसलिए बादशाह अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना इसी हॉल के अंदर की, जो कभी सक्सेस नहीं हुआ। सामने जो पिलर बना हुआ है इस पिलर पर सभी धर्म का सिंबल यानी खूबसूरत आर्किटेक्चर दिया गया है। देखेंगे सर, फर्स्ट जो सिंबल बना हुआ है ये जैनी धर्म का सिंबल है। सेकंड बना हुआ जिगजैग जो लाइन बना हुआ है पर्शियन सिंबल है। थर्ड बना है मॉस्को यानी कि इस्लामिक मुस्लिम सिंबल। एक कैथोलिक, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, देन हिंदू, सभी धर्मों की इसके अंदर खूबसूरती दी गई। तो जब भी सर यहाँ बादशाह अकबर अपने नायब मिनिस्टर पर्सनल मीटिंग क्या करते थे तो यहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति अंदर एंटर नहीं करता था। ऊपर बादशाह अकबर उनके 9 रत्न रहा करते थे और नीचे सेनापति रहते थे यानी कि उनके सर्वेंट। सर्वेंट सर यहाँ पर जो खड़े रहते थे वो गूंगा और बहरा था। गूंगा बहरा क्यों होता? क्योंकि बादशाह भाई ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो भी पर्सनल मीटिंग हो रहा है वो यहाँ से लीक ना हो जाए, इसलिए बादशाह अकबर ने यहाँ पर गूंगा और बहरा सर्वेंट तैनात किया। ओके। इस सामने आप देखेंगे ये अकबर का खजाना महल यानी कि ट्रेजरी पैलेस। यहाँ पर बादशाह अकबर मुगल टाइम में अपना खजाना रखा करते थे, और इसको आग मचोली भी कहा जाता है यानी कि हाइड एंड सीक। यहाँ पर बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ हाइड एंड सीक खेला करते थे। आइए सर, ओके। हाइड एंड सीक की जगह है, यहाँ से बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ लुका छुपी खेला करते थे। तो सर ये मुगल टाइम का ट्रेजरी पैलेस, हम अपनी भाषा में कहते हैं बैंक लॉकर। तो यहाँ ये लॉकर कहा जाता है इसको। यहाँ पर बादशाह अकबर अपना खजाना यानी गोल्ड, सिल्वर, चांदी वगैरह इसके अंदर रखा करते थे, और हर एक लॉकर पर अकबर का सर्वेंट तैनात रहता था। ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था मुगल टाइम में। सर देखने में ये आज काफी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मुगल टाइम में काफी लग्जरी था। और सामने आप देखेंगे इसके अंदर पूरा जैनी आर्किटेक्चर दिया गया है। आप देखेंगे तो इसमें ड्रैगन का आर्किटेक्चर सिंबल दिया गया है। ड्रैगन होता है सर, तो जैनी धर्म के लोग जो होते थे वो ड्रैगन को माना करते थे। इस महल के अंदर ड्रैगन का आर्किटेक्चर दिया गया है, यानी कि जैनी धर्म लोग ड्रैगन को माना करते थे। ओके। अभी सर हम लोग इसके अंदर खड़े, इसको छतरी कहा जाता है। इस छतरी के नीचे बादशाह अकबर के एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी पंडित प्रस्तोत्तम दास यहाँ बैठा करते थे, और यहाँ बैठ के बादशाह अकबर की भविष्यवाणी करते थे। जब भी यहाँ बादशाह अकबर आया करते थे तो अपने पंडित से यानी ज्योतिषी से अपने भविष्य के बारे में पूछा करते थे। और इसके अंदर खूबसूरती आप देखेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे पूरा जैनी आर्किटेक्चर दिया गया है। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत है, इसके अंदर नक्काशी दी गई है सर। ठीक है, तो ड्रैगन का सिंबल है सर इसके अंदर। सामने सर आप देखेंगे बीच में एक छोटा सा सीट बना हुआ है। तो मुगल टाइम में पहले खेलने के मनोरंजन की कोई जगह नहीं हुआ करती थी, तो ये बादशाह अकबर ने अपने एंजॉय के लिए एक जगह बनाया।
कहा जाता है। इसके अंदर चारों 20 पॉइंट बना हुआ है। मुगल टाइम में इसको चौसर कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं लूडो। अच्छा। तो लूडो में खेलने के लिए सब गोटियां होती हैं, यहाँ पर गोटियां नहीं थी। यहाँ पर हर एक तो 20 सीट पे बादशाह अकबर अपनी महारानी जोधाबाई के साथ बैठक करते थे। तो बादशाह अकबर जब भी पाशा पलट के फेंकते थे तो दासिया डांस करती तो उसके बाद आगे बढ़ती थी। ऐसे बादशाह अकबर यहाँ पे अपना एंजॉय किया करते थे। और सामने जो बिल्डिंग बना हुआ है मुगल टाइम का स्कूल है, और नीचे यहाँ सैनिक के बच्चे पढ़ा करते थे। सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी बना हुआ है। बादशाह अकबर एक अनपढ़ बादशाह थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको बुक रखने के काफी शौकीन थे। तो बादशाह अकबर ने अपनी लाइब्रेरी बनाया और यहाँ पर बादशाह अकबर बुक रखा करते थे। सामने जो बिल्डिंग बना हुआ है सर, आप देखेंगे इसको पंचमहल कहा जाता है। ये पूरा 5 स्टोरी में बना हुआ है और इसके अंदर 176 पिलर है। इसको हवा महल भी कहते हैं। ये बादशाह अकबर ने अपनी तीनों रानियों के लिए बनाया था। और यहाँ बादशाह अकबर गर्मियों में अपनी तीनों रानियों के हवा का आनंद उठाया करते थे। यहाँ मॉर्निंग में लास्ट मंजिल पर महारानी जोधाबाई जाकर सूरज को जल चढ़ाया करती थी। और जब भी महारानी रुके हुए इनका फेस्टिवल आता था, यानी कि ईद का त्योहार, तो यहाँ पे महारानी जोधाबाई ईद का चांद देखा करती थी। सामने सर आप देखेंगे इसको अनूप तालाब कहा जाता है। अनूप के मीन्स होता है ब्यूटीफुल, तालाब मीन्स पॉन्ड। ये बादशाह अकबर ने अपने स्विमिंग के लिए बनाया था और इसको 4 चमन भी कहा जाता है। इसके अंदर जाने के लिए चारों 4 रास्ता बना हुआ है और बीच में एक सीट बना हुआ है। ये तानसेन की जगह है। अकबर के 9 रतन थे और 9 रतन में से 2 रतन थे। फर्स्ट नेम था तानसेन, सेकंड नेम था बैजू बाबरा। दोनों संगीत गाते और दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन हुआ करता था। तो ऐसा कहा जाता है जब तानसेन से संगीत गाते थे दीपक जल जाते थे और बैजू बाबरा राग मल्हार गाते थे बारिश हो जाया करती थी। यहाँ सामने बादशाह अकबर का ड्रीम हाउस यानी ख्वाबों का महल बना हुआ है। इसके ऊपर बैठ के बादशाह अकबर संगीत कर लो उठाया करती तो नीचे आवाम बैठा करती थी। यहाँ सामने सर आप देखेंगे जो बालकनी बना हुआ है, इस बालकनी के अंदर अकबर की लेडीज फैमिली लोग यहाँ गीत का आनंद उठाया करती थी। आपने सब परदेश फिल्म देखा है? हाँ देखा है। परदेश फिल्म में शूटिंग हुआ था जिसमें एक सॉन्ग था नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था मुझे हो गया प्यार। बराबर। वो शूटिंग इसी सीट पर ही हुआ था। तो अकबर की फर्स्ट बात थी महारानी रुकिया बेगम, जिसको तुर्की सुल्ताना कहा जाता था क्योंकि वो तुर्की की रहने वाली थी। ये अकबर की फर्स्ट वाइफ महारानी रुकिया बेगम का पैलेस है। ये दिखने में काफी छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो नक्काशी दी गई है पत्थर की बहुत ही खूबसूरत दी गई है। तो इसको सर शीश महल कहा जाता है। इसको शीश महल इसलिए कहा जाता है, आप देखेंगे सर अंदर से छोटा छोटा पॉन्ड स्टार बना हुआ है। यहाँ पर मुगल टाइम में रंग बिरंगे शीशे और डायमंड लगा हुआ था। तो सर पहले इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह कुछ नहीं था, पहले कैंडल या मिसाल के यूज हुआ करता था। तो सर जब इसके अंदर कैंडल जलाते थे, कैंडल की वजह से इसमें रिफ्लेक्स पड़ता था, रिफ्लेक्स की वजह से पूरा चमकता था। तो सर जब ब्रिटिश शासन लागू हुआ सब कुछ यहाँ से निकल कर ले गया। आप देखेंगे सर इसका जो आर्किटेक्चर दिया गया है बहुत ही खूबसूरत कारीगरी दी गई है। ये जो कारीगरी दी गई है, मैट होता है ना सर चढ़ाई, ये पूरा मैट का आर्किटेक्चर है। देखिए सर बहुत ही बारीक तरीके से बहुत ही खूबसूरत फूल पत्ती का जिसमें डिजाइन दिया गया। और सामने आप देखेंगे पत्थर का अनार का डिजाइन दिया गया है सर। देखिए बहुत ही खूबसूरत अलग अलग डिफरेंट यहाँ खूबसूरत आर्किटेक्चर कारीगरी दी गई। जैसा कोई कहते हैं मशीन वगैरह कुछ नहीं था, बोला हाथ की कारीगरी थी, बहुत ही बारीक तरीके से बनाया गया। और यहाँ के जो आर्किटेक्चर थे सर उनका नाम था शेख बहाउद्दीन चिश्ती। अच्छा। सर आप देखेंगे ये मुगल टाइम का इसको कप कहा जाता है। ये अंडे की आकृति में बना हुआ है और यहाँ मुगल टाइम में गुलाब जल का यूज हुआ करता था। होता है सर, हाँ। तो इसके अंदर गुलाब जल बनाया जाता था। गुलाब जल बनने के बाद रानी के रूम में खुशबू के लिए डाला जाता था। अच्छा। मतलब जहाँ जब गुलाब जल बनता था तो बनने के बाद रानियों को रूम के अंदर डाला जाता था, जिसकी वजह से उनको रूम खुशबू से महका करते थे। और उनके बैक साइड में जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मुगल टाइम का रानियों का रेस्ट रूम बना हुआ है सर। ये सब कुछ खंडर हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे अकबर का डाइनिंग रूम के अंदर। ये सर अकबर का डाइनिंग रूम है यानी कि डाइनिंग हॉल। यहाँ पर बादशाह अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ खाना खाने के लिए आते थे। तो ये जो बफे सिस्टम है सर मुगल टाइम से चला आ रहा है। खाना बनाने के लिए एक चूल्हा होता है, तो ये आप देखिए ये मुगल टाइम का चूल्हा है। इसको बंद कर दिया, इसके अंदर फायर जलती थी। यहाँ पर खाना बनाने के बाद जितने भी खाने खा बनने हुआ है, हर एक खाने खा के अंदर डिफरेंट डिशेस रखी जाती थी। तो जब भी आप बादशाह अकबर आते थे अपनी तीनों रानियों के साथ नीचे बैठकर दस्तरखान में खाना खाया करते थे। इसके अंदर से बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग पाई जाती थी जो कि एरर हो चुकी है, आज भी देखेंगे इसके अंदर 500 साल पुराना ओरिजिनल पेंटिंग दिखाई देगा सर आपको। बहुत ही बारीक तरीके से पेंटिंग बना हुआ, फूल पत्ती का डिजाइन दिया गया है जो कि पूरा एरर हो चुका है। इसके बाद सर हम जाएंगे आ जाएंगे अकबर का ख्वाबों का महल यानी ड्रीम हाउस के अंदर। चलो इसको सर अकबर का ख्वाबों का महल कहा जाता है यानी कि अकबर का ड्रीम हाउस। सामने जो पत्थर का बेड बना हुआ है ये अकबर का बेडरूम है। यहाँ पर बादशाह अकबर आराम फरमाया करते थे और इसके चलने के लिए तीनों से चलने की स्टेप हुआ करती थी जो कि मुगल टाइम में टूट चुकी है सर। तो ऐसा कहा जाता है मुगल टाइम में 1 फीट के अंदर में यहाँ पानी भरा रहता था और पानी के अंदर रोज वाटर डाला जाता था, जिसकी वजह से खुशबू से महका करता था। अकबर की 3 रानियां थी। अकबर ने अपनी तीनों रानियों के लिए अलग अलग रास्ता बनाया। फर्स्ट जो रास्ता बना हुआ है महारानी रुकिया बेगम का है
सेकंड रास्ता बना हुआ है महारानी जोधाबाई का, इसको बंद कर दिया है मुगल टाइम के अंदर। और थर्ड बना हुआ है मरियम उस्मानी का। जब भी यहाँ बादशाह अकबर आया करते थे तो अपनी रानी को बुलाया करते थे, यहाँ पर तीनों रानियां अलग अलग रास्ते से इसके अंदर आया करती थी। तो सब पहले इलेक्ट्रिक लाइट, पहले कुछ नहीं था मुगल टाइम के अंदर, कैंडल मिसल की यूज हुआ करता था। सामने छोटा सा आला बना हुआ है, यहाँ पर कैंडल जलाया करते थे रोशनी के लिए। ओके। जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर पहले फिल्म का शूटिंग हुआ था। ओके। यहाँ से ऊपर से उतर के महिमा चौधरी आती थी और उसके पीठ बैक में उसके कुछ गुंडे आते थे और सामने शाहरुख खान खड़े रहते थे। शाहरुख खान और गुंडों के बीच यहाँ फाइट हुआ करती थी। यहाँ पर प्रदेश फिल्म का शूटिंग हुआ था। ओके। अकबर की सेकंड वाइफ मरियम उस जमानी के पैलेस के अंदर, और इस पैलेस को गोल्डन पैलेस कहा जाता है। गोल्डन पैलेस। यस सर, गोल्डन पैलेस है इसको इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर और बाहर सोने की परतें लगी हुई थी। जब ब्रिटिश शासन लागू हुआ था सब कुछ यहाँ से निकाल के ले गए थे। तो इसके अंदर से 4 रूम बना हुआ है। इस चारों रूम को मेकअप रूम कहा जाता है। यहाँ पर मरियम उस जमानी मेकअप पे करती थी। और सेकंड फ्लोर बना हुआ है, सेकंड फ्लोर पे मरियम उस जमानी आराम फरमाया करती थी। तो सर जहाँ मेकअप होता है, मेकअप पे रखने के लिए बॉक्स में कुछ सामान होता है। तो सर सामने आप देखेंगे ये मेकअप का सिंबल है, छोटा छोटा जो बना हुआ है मेकअप का सिंबल है। इसके अंदर सोना चढ़ा रहता था। देन उसके ऊपर मरियम उस जमानी डिफरेंट डिफरेंट मेकअप रखा करती थी। और इसके अंदर मुगल टाइम में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग पाई जाती थी, एनिमल्स, फ्लावर्स, राजा महाराजा की पेंटिंग पाई जाती थी, जो कि एरर हो चुका है। आगे सर आप सामने देखेंगे यहाँ पर 500 साल पुराना मरियम उस जमाने का ओरिजिनल पेंटिंग बना हुआ है। अभी भी हल्का सा पेंटिंग आपको दिखेगा। और देन बना हुआ है बादशाह अकबर का पेंटिंग, जो कि एरर हो चुका है। हाँ। ये ऊपर से जाने का रास्ता है। ये 2 रास्ता बना हुआ है ऊपर से जाने के लिए। यहाँ से इस रास्ते से मरियम उस जमानी ऊपर रूम पर जाया करती थी। वो सेकंड फ्लोर पर रेस्ट करती थी। तो सर अकबर की थर्ड वाइफ थी महारानी जोधाबाई, जो कि अकबर की फेवरेट रानी थी। और महारानी जोधाबाई कास्ट की हिंदू थी और एक वेजिटेरियन थी। बादशाह अकबर महारानी जोधाबाई का पूरा सम्मान करते थे, इसलिए बादशाह अकबर ने महारानी जोधाबाई के लिए पर्सनल किचन बनाया। ये महारानी जोधाबाई का रसोई घर है। यहाँ पर महारानी जोधाबाई खुद अपने हाथों से खाना बना के खाया करती थी। वो राजस्थान की रहने वाली थी। इसके अंदर पूरा राजस्थानी आर्किटेक्चर दिया गया है। आप सामने देखें यहाँ 56 तरह के झुमके, 56 तरह का डिजाइन है, राजस्थान का फेमस झुमका। सर आपको राइट राइट राइट। इसका अभी सर हम जाएंगे अकबर की फेवरेट रानी महारानी जोधाबाई के पैलेस के अंदर। ये सब महारानी जोधाबाई का पैलेस है। इस पैलेस के अंदर घुसने के बाद आप एक चीज देखेंगे इस गेट पर, यहाँ बादशाह अकबर ने इस गेट पर 3 रिलीजियस की खूबसूरती दी गई है। घुसने से पहले आप देखेंगे सर जो साइड में बना हुआ लेफ्ट एंड राइट, ये मुस्लिम सिंबल दिया गया है, यानी कि मॉस्क सिंबल होता है, मॉस्क का सिंबल है। देन बना हुआ है बीच में जस्ट लाइक अ टेंपल आर्किटेक्चर। और बीच में सर आप देखेंगे छोटा छोटा जो ड्रैगन टाइप में आर्किटेक्चर बना हुआ है, जैनी धर्म का सिंबल है। बादशाह अकबर के अंदर एक खासियत थी, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। और यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंग बना हुआ है, अलग अलग बिल्डिंग में यहाँ पर अलग अलग आर्किटेक्चर है। यानी कि मुस्लिम जो बिल्डिंग है उसके अंदर हिंदू आर्किटेक्चर है, जो मुस्लिम और हिंदू जो बिल्डिंग है उसमें मुस्लिम आर्किटेक्चर है। ये बादशाह अकबर ने सभी बिल्डिंग के अंदर खूबसूरती दी है। अभी सब हम लोग अंदर जाएंगे। ये पूरा पैलेस बना हुआ है। ये अकबर के फेवरेट रानी महारानी जोधाबाई का पैलेस है। आपके माइंड में एक पिक्चर आएगा, अकबर की 2 रानियां थी और अकबर की दोनों रानियों का पैलेस काफी छोटा था और महारानी जोधाबाई का पैलेस इतना बड़ा क्यों? रीजन यही था क्योंकि सब बादशाह अकबर को महारानी जोधाबाई से जहांगीर हुआ। इसी सम्मान में बादशाह अकबर ने महारानी जोधाबाई को पूरा पैलेस गिफ्ट किया। उसके सामने आप देखेंगे जो बिल्डिंग बना हुआ है इसको समर पैलेस कहा जाता है। इसको समर पैलेस इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर जाली का वर्क है। तो यहाँ पर गर्मियों में जाली में ठंडी हवा आया करती थी और इसके पीछे रिवर हुआ यानी झील हुआ करती थी, झील की वजह से गर्मी में ठंडा रहता था। तो महारानी जोधाबाई समर मंथ में 6 महीने यहाँ रहते। सेम बिल्डिंग बना हुआ है, इसको विंटर कहा जाता है। इसके अंदर जाली की बात नहीं, ये पूरा अंदर से पैक है। इसके पीछे से सूरज उगता था, सूरज की गर्मी की वजह से सर्दी में ये गर्म रहता था। तो 6 महीने सर्दी में महारानी जोधाबाई यहाँ रेस्ट करती थी। आज भी सर इसके पीछे से सूरज उगता है। और सामने सर आप देखिए जो पौधा लगा हुआ है, आज यहाँ पर नॉर्मल पौधा है। मुगल टाइम में पहले तुलसी का पौधा हुआ करता था। यहाँ पर महारानी जोधाबाई तुलसी के पौधे की पूजा करती थी। अब जहाँ पर सर रानी होती है उनके फौजी की दासी होती है, यानी कि सर्वेंट होती है। आप देखेंगे सर चारों छोटा छोटा रूम बना हुआ है, ये सर्वेंट का रूम बना हुआ है, यानी कि अकबर की दासियों का रूम। तो यहाँ पर जो दासियां थी वो लेडीज नहीं थी, ट्रांसजेंडर थी। ट्रांसजेंडर होता है ना सर, बराबर। ट्रांसजेंडर क्यों थी? क्योंकि बादशाह अकबर को आदमी पर बिलीव नहीं था, इसलिए बादशाह अकबर ने महारानी जोधाबाई की हिफाजत यहाँ ट्रांसजेंडर तैनात किया। जब महारानी जोधाबाई राजस्थान से फतेहपुर सीकरी हमेशा कृष्णा की मूर्ति लेकर आए थे। सामने कृष्णा का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर महारानी जोधाबाई कृष्णा का पूजा करती थी। आज यहाँ पे मूर्ति नहीं ओनली मंदिर बना हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश शासन लागू हुआ था, उसने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ निकाल के ले गया था। और सब आपने ध्यान, यस मैम, सामने आप देखेंगे इस पूरा बिल्डिंग के अंदर राजस्थानी हिंदू आर्किटेक्चर दिया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया। ये जस्ट लाइक अ टेंपल आर्किटेक्चर है।
फर्स्ट जो आज सिंबल दिया गया है वो मंदिर का घंटा है, सेकंड बना हुआ है हाफ लोटस, थर्ड बना हुआ है कलश देन धनुष। बहुत ही खूबसूरत है, इसके अंदर से सिंबल दिया गया। तो हमारा ये पार्ट शिकरी का यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम चलेंगे हमारा अगला पार्ट फतेहपुर में, जो कि आएगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह सकते हैं। तो इंतज़ार करें मेरा अगला वीडियो का, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।